हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल संजुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस आज हम टाइम निकाल के, और टाइम क्या निकाल के, ये कह लो कि घर वालों ने सबने धक्के मार मार के बाहर भेजा है कि भाई जाओ, अब तुम लोगों के जाने का टाइम नज़दीक आ गया है। और अब हम जहाँ जा रहे हैं काफ़ी लोग समझ गए होंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी लग्ज़री बस देखिए। गाइस, मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा सुख सुविधा है, ये लगा लो इतनी अच्छी, मतलब एसी बस, लग्ज़री बस, वो भी फ्री में। पहली बात तो ये है। तो मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि ये सारी सुविधाएँ यूपी में क्यों नहीं है? सड़कें देखिए आप कितनी साफ़-सुथरी, इतना मज़ा आता है ना दिल्ली में, कहीं भी आप आओ-जाओ, बड़ा अच्छा रहता है। और इतनी सुविधाएँ कि बस भी हैं, फिर वैसे बस में तो हम सिर्फ़ वहीं जाते हैं, और वो भी मैं और अन्नू मज़े लेने के लिए जाते हैं कि भाई जैसे ऑटो में तो वैसे हम हर जगह जाते ही रहते हैं कि गर्मी में ऑटो में क्यों जाएँ? वो भी पैसे खर्च करके, जब इतनी एयर कंडीशन बस, इतनी लग्ज़ूरियस बस में हम फ्री में जा रहे हैं। तो वो बसें हम ले रहे हैं, और हम जा कहाँ रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। घर वालों ने भेजा है कि भई अब तुम लोगों के जाने का टाइम हो गया, तो जाओ। मुझे पता है काफ़ी लोग इस पे कमेंट्स करने आ जाएँगे, और मुझे बल्कि पहले भी लोगों ने ताकीद की थी कि अब मत जाना अपने अम्मी-अब्बा से लेने के लिए, कि भर-भर के जो तुम ये लेकर आती हो, ये सब मत करना। तो मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कि हम उन औलादों में से हैं ही नहीं, जो अपने माँ-बाप के सामने खड़े हो जाएँ और कहें कि लाओ हमें ये दे दो। ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि बल्कि जो लोग, जिन लोगों का हाथ हमेशा देने के लिए होता है ना सबका, उनकी आदत ही होती है। अभी मम्मी की मतलब इतनी तबीयत भी ख़राब है ना, और उनका दिमाग थोड़ा कम-कम भी चलता है, लेकिन अभी भी उनको ये ध्यान में रहता है, तुम क्या लाई? तुम क्या लाई? अभी आपको बताऊँगी एक बात तो आप हँसोगे कि मम्मी अन्नू से पूछी थी कि तुम्हारी जो फ़ंक्शन था, छठी था, उसमें हमारी तरफ से क्या गया? तो अन्नू बताने लगी, अन्नू दिखाने लगी, तो वो उनको समझ में नहीं आया था। वो ये कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं होती तो और पता नहीं क्या करती। तो आप ये बताओ कि ये इस तरह के हैं हमारे माँ-बाप, तो हम क्या करें? अभी भी पापा ने पैसे दे दिए थे, और क्या कहते हैं, ये कहा था कि ले आना, और मम्मी रोज़, तुम लाए नहीं अपने बच्चों के कपड़े, तुम लाए नहीं, उनको देखना है तो हम क्या लाएँ, और सब बच्चों के लाओ, ये करो, वो करो। हाँ, लेकिन इतना तो मैंने स्पेशली किया है, अनु को तो मैंने वो भी नहीं करने दिया। कपड़ों, बच्चों के कपड़ों के लिए तो हम नहीं उनको इतना वो कर पाए, मना बहुत किया, लेकिन वो नहीं मानेंगे, हमें पता है, हमारे माँ-बाप है ना, हमें पता है। लेकिन फिर मैंने अपने कपड़ों के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए। अनु भी मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं, तुम अभी बच्ची हो, तुम छोटी हो, तुम तो लेके ही जाओ। अनु को ज़बरदस्ती दिलवा दिया, लेकिन मैंने नहीं लिया है अपने लिए। मेरे बच्चों के लिए तो दिया है, अब वही है ना, नाना-नानी है, हम ज़्यादा म बल्कि पता है क्या? जिन लोगों को जो आदत होती है ना, अगर आप उनको वो काम करने के लिए मना करोगे ना, तो शायद उनको तब फ़ील होता है कि शायद कुछ बुरा हुआ है, या कुछ बुरा हो रहा है, या उनको ये फ़ील होता है कि आगे कुछ बुरा होगा। क्योंकि हमारी मम्मी का हमेशा मानना ये रहता है कि बेटी घर से खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। और ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, हमने शुरू से अपनी बुआओं के लिए भी देखा है। मतलब वो 10 मिनट भी आती थी ना, तो बस मम्मी उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजती थी। तो जो औरत अपनी नंदों को नहीं भेजती, तो वो अपनी बेटियों को क्या ही भेजेगी। तो समझने वाले समझ गए होंगे, और जिन्हें नहीं समझना वो कभी नहीं समझेंगे। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने भैया की शॉप पर, और हम लोगों ने यहाँ पर शॉपिंग भी कर ली। तो काफ़ी टाइम पर बाद आए हैं, लेकिन भैया का वही रिस्पांस, वही प्यार, वही सब कुछ अच्छे से सब दिखाया है। और भैया आप भी इंस्टाग्राम पे आ गए हो? जी, किस नाम से आपका चैनल? हमारी किड्स एंड किड्स के नाम से आएगी, इसी तरह का लोगो आएगा ओके। किड्स एंड किड्स का। तो आप जितना भी आपके पास आता है कलेक्शन, आप उसकी सबकी वीडियोस बना जी देते जी, हो, है अब ना? वीडियो बनानी शुरू कर दी है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी हो जाता है ऑर्डर? ऑनलाइन डिलीवर करा देते हो ऑल ओवर इंडिया? जी जी जी। चलिए चलिए, तो गाइज़ अगर आपको भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी लेना हो, कितने से कितने साल तक के बच्चों का है आपके पास कलेक्शन? न्यू बॉर्न से लेके 16 ईयर तक। 15 ईयर? 16 और वेरी उससे गुड। फिर टीनेजर के लिए हमारी अलग शॉप है, जिसका नाम है टीनेजर। टीनेजर ट्रेंड तो अभी आती है ना, टीनेजर ट्रेंड से लेने के लिए। आप तो ये हमारी सारी शॉप को जानते सारी, अभी वो जो पहले वाली तो भैया बैठे तो थे, तो वहाँ से लेकर आए। ये रहा कितना कलेक्शन, आप यहाँ आ गए। अब टीनेजर के लिए अभी सिर्फ एक ही है, बड़ी अप्पी की बेटी है। अब हमारे हो जाएंगे टीनेज के, तो फिर वहाँ भी जाएंगे, फिर आपकी पूरी तीनों दुकानों पे हमारा ही राज होगा। चलिए फिर मिलते, हाँ जी हमारी है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, दुआओं में याद रखिएगा। चलो अनु चले ज़रा, हाँ यहीं रखवा देते, सही बात है। मम्मा आपका फेवरेट खाना बना लाई, आपकी दाल, आपका धुंगार वाला रायता और चावल। ठीक है, अब आप उठोगे?
हटो हटो बच्चा, हट जाओ, यहाँ इसे हटाओ, गिर मत जाना। गुड गर्ल। अब बैठोगे कैसे? अरे वाह, अब तो आप सरक जाते हो। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आज पाउडर ज़्यादा नहीं लगाई है गोरा होने के लिए? अन्य ने लगा दिया, बच्चे देखो कैसे हंस रहे। नहीं आप तो खैर नहीं लगाते, बच्चों ने लगा दिया है। नहीं हम कहीं नहीं जाने देंगे, बस नन्ना को खाने दो। और नन्ना से ये इसको यहाँ रख देते हैं ना। कैसे रखे मम्मा? ये इधर ये तो रहता अभी भी सही है। चलो, अरे अरे अरे, गिर गए गिर गए गिर गए, अरे गिर गए जवान। तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और मैं ना मम्मी से हमेशा पूछती रहती हूँ, वो खाना पीना बहुत कम खाती है, तो आप खाते क्यों नहीं हो? आप ही भी पूछती रहती है, मैं भी पूछती रहती हूँ। तो वो मैं यही पूछी थी कि आपका कुछ खाने का मन हो तो बताओ। तो उन्होंने बड़े उससे बताया कि मेरा ना ये दाल और चावल और धुंगार वाला रहता, पहले जब हम छोटे थे ना मम्मी बचपन में बनाती थी, तो वो खाने का मन है। तो बस मैं वो बना कर लाई हूँ। तो बेचारी से वो भी ज़्यादा नहीं खाया जाता, 2 से 3 बाइट खाती है बस, इससे ज़्यादा उनकी खुराक नहीं है। बस उनका मैंने फ़ेवरेट खाना बना दिया था, तो अब वो ये खा रही हैं। उन्होंने इतना ही खा लिया ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो उस दिन मैं आप लोगों से कह रही थी ना हम लोग कल्याणपुरी जाएंगे, उस दिन ही गए, आज जा रहे हैं। अब आप चलिए, ज़्यादा बात मैं नहीं कर सकती, मैं चीनी भी पड़ी, फिर आपसे बात करेंगे बाद में। हाँ बिजली ज़्यादा आ गई है, पैसा ज़्यादा आ गया, मोटर भरी रही है, पानी गिर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, चलें रेडी? खूब सो ली तुम तो, कर तो लिया, हम तो वो भी नहीं कर पाते। तबीयत कैसी अब? हाँ अच्छा बीपी। मैं गई तो थी मम्मी का ही करने के लिए, लेकिन मेरे को उबकाइयाँ और मेरे चक्कर, मैं जैसे कुछ भी चीज़ उठा लूँ मेरे से वो हो ही नहीं पा रहा। ओहो अच्छा, पंखा कहाँ से बंद होता है? अच्छा फिर ये बीपी की दवाई खा के इतनी जल्दी तो आराम मिलेगा, आते के साथ ही मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा कि आज नहीं हो पा रहा। आते के साथ ही मैं कमरे में नहीं घुसी, पहले नहाई, नहा के फिर एसी चला के एक गिलास ग्लूकोन डी पिया है, फिर आराम मिला। कपूर सूंघा है, नहीं उठा जा रहा था, आराम कर 2 बजे उठ के तो फिर मैंने खाना बनाया है। अच्छा 1 बजे सोई थी, 2 बजे उठ गई। वो फिर मम्मी की दवाइयाँ आनी थी ना, अच्छा अच्छा अच्छा, आ गई। चलो पूरे 1 महीने की, चलो ठीक है। अभी तो इसको से पूछ कर आऊंगी, इस पे ना लिखवा के भी लगाऊंगी, मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही ना, तो करवा कर आऊंगी। 2 दिन पहले गाय से बोला था कि जा रहे हैं कल्याणपुरी, वो नसीब में नहीं था, आज 2-3 दिन बाद नसीब में है जाना। लेके जा रही हूँ फोन, क्या रिमोट ले चलो, और नहीं तो क्या, क्या ही दिक्कत है। तो गाइज़ जब हम कल दरियागंज गए थे, वहाँ से शॉपिंग करके आए, उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि घर पे तब भी मेहमान आए हुए बैठे थे। मेरे सबसे बड़े वाले मामू, उनकी छोटी बेटी और उनकी सास आई हुई थी, तो बस फिर हम उन्हीं से बातचीत में लग गए। फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला। फिर नेक्स्ट डे मैंने अभी मम्मी के लिए खाना-पीना बनाया था, वो आपने देखा। और अब हम आ गए थे शॉपिंग के लिए। अभी हम घर पे आए हुए हैं ना, तो जब हम आए थे तब भी गए थे, और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, और अब फिर सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ऑब्वियस सी बात है, लोग ज़्यादा होते हैं तो चीज़ें ख़त्म हो ही जाती है। तो बस अब हम दोबारा आ गए हैं राशनिंग करने के लिए। ये वही अग्रवाल स्टोर है, यहीं से हम हर चीज़ लेते हैं, हर चीज़ बेहतरीन, बढ़िया और सब कुछ बेस्ट मिलता है यहाँ पर। यहाँ की मुझे मतलब फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी लगती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ की दाल, चावल कुछ आपको धोना ही नहीं पड़ता। और ये मैं प्रॉपर दिल्ली में हर चीज़ की ही बात कर रही हूँ। हमारे वहाँ पर पहले, मुझे शादी से पहले आदत ही नहीं थी, क्योंकि पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, ऑलमोस्ट सब बिनी हुई होती है, तो कुछ कंकड़ पत्थर का तो मतलब ही नहीं होता। जब शादी हुई तो फिर पता चला कि नहीं, बीनी जाती हैं, इसमें कंकड़ पत्थर निकलते हैं, और निकलते भी हैं। और आपकी जीजू तो इतने महान हैं, वो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छी मिल भी रही होगी ना, तो वो बेकार ही लेकर उनको लेना आता नहीं है, वो सीधे-साधे हैं। और फिर वो दुकान वाले तो आप लोगों को पता है, लेडीज़ ना हो तो जेंट्स के साथ करते क्या हैं। तो ख़ैर ये तो रहा उनका हाल, बस यहाँ पर हमारा सामान हो गया है। कुछ-कुछ चीज़ें तो ख़ैर अभी हैं, बस कुछ ही कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी, तो बस वो हम लोगों ने ले ली हैं। और इसके बाद बार-बार लोग मुझसे मम्मी की तबीयत पूछते रहते हैं, तो मम्मी की तबीयत मैं आपको बार-बार बताती रहती हूँ। आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ से भी लगता ही होगा कि 1 दिन हमारा अच्छा जाता है, 2 दिन खराब जाते हैं। फिर 1 दिन अच्छा जाता है, फिर 2 दिन खराब। अभी तो हमारा सब ऐसे ही चल रहा है।
उधर से मम्मी का भी फ़ोन आता है कि अरे तू कुछ वीडियो वीडियो क्यों नहीं बनाती है, ये वो। तो मैं यही कहती हूँ मम्मा कोशिश तो मैं करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरा भी काम है, मुझे भी पता है और उससे कहीं ज़्यादा काम हो, नौकरी हो, मैं छुट्टी कर लूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जब मैं रात को 4 बजे वीडियोज़ डाल रही होती हूँ, ढाई बजे वीडियोज़ डाल रही होती हूँ और तभी आप लोग कहते हो कि हम आपकी वीडियो का वेट कर रहे थे। मुझे उससे ज़्यादा उस चीज़ का भी रहता है कि ऑब्वियस सी बात है हमारी लाइफ़ का टफ़ टाइम चल रहा है, लेकिन आप लोगों को सब कुछ जानना आपका हक भी है क्योंकि आप लोग हमसे प्यार करते हो, हमारी फ़िक्र करते हो, हमारी मम्मी की फ़िक्र करते हो। तो बस यही है कि बस मम्मी के लिए आप लोग जितनी दुआ कर सकते हैं, उतनी दुआ या गाइस ज़रूर करना। तो यहाँ पर ना मैं और अभी पहले कल्याणपुरी चले गए थे, फिर वहाँ से आए, फिर उसके बाद मम्मी की दवाइयाँ अभी कह ही रही थी कि मुझे सब लिखवाना है, कौन-सी क्या-क्या है, तो वो करवाने गए थे। फिर उसके बाद हम लोग इतना एग्ज़ॉस्ट हो गए थे, मतलब एक ही दिन में इतनी मार्केटिंग में गए, तो अप्पी ने कहा, "चल तुझे जूस पिला कर लाती हूँ।" बस यहाँ पर हम जूस पीने आ गए हैं। उसके बाद फिर रात में खाना-पीना खा के फिर हम लोग लेट गए थे और यहाँ देखिए, रात के ढाई बजे का मंज़र है गाइस, सब बच्चे सो चुके हैं और ये शोनू की शैतानी। मतलब सोनू बाहर चली गई थी, मुझे लगा अभी आ रही होगी, मैं अंदर लेटी हुई थी। मैं अपने काम-वाम करती रहती हूँ, मुझे रात में ही टाइम मिलता है, जो भी एडिटिंग मैं करती हूँ, वो रात में करती हूँ, मैं वो कर रही थी। फिर मेरा ध्यान गया कि ये कहाँ है, ये कर क्या रही है जब सब सो रहे हैं? और मैंने आके देखा तो ये देखिए, अन्नू की बेटी का उसने सारा पाउडर निकाल दिया और जब ये शैतानी करके अपने मुँह पे ऐसे हाथ रखती है ना, तो मुझे इतनी क्यूट लगती है कि पूछो मत। लेकिन इसकी ये शैतानी पे इसे बढ़ावा नहीं दे सकते ना, वरना फिर ये समझेगी कब? तो मैं ये सोची थी कि मैं करूँ क्या? मैं इसे यहाँ मारूँ, मैं इसे यहाँ मारती, तो सभी लोग उठ जाते, पापा भी उठ जाते। फिर मैं इसे अंदर कमरे में लेकर ये देखो, ये वाला पाउडर था जो इसने फेंका है। ये बस गलती इतनी हुई, अनु ने अपना बकेट बाहर रखवा दिया और यहाँ पर मम्मी का भी पाउडर रखा रहता है और अनु ने भी अपना बकेट रखवा दिया, तो बस उसे क्या चाहिए था, उसने शैतानी कर डाली। यहाँ पर मैं अनु को बोल रही थी कि देख लो अपनी लाडली को क्या कर आई है। अनु तो उसे इतना प्यार करती है, कुछ नहीं कह रही, कहती थी कोई बात नहीं ना, हो गया। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई ऐसी शैतानियाँ नहीं होनी चाहिए। कुछ छोटा-मोटा हो गया लेकिन हर वक़्त फ़िज़ा का यही रहता है, इसको पता नहीं कितना शौक है मेकअप का, पाउडर का, लिपस्टिक का, तो ये उन्हें ही खराब करती है। यहाँ पर इसको एक चपाट लगी। तो चलिए गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।